Okay, so proposer and seconder for this one, for the agenda. For this agenda number 13, resubmission of all. resubmit नहीं कर रहे हैं ना लोग, उसका क्या है? What is it? Resubmit कर रहे हैं. Proposal for this to taking this file soft copy from the resident office. And you will be explaining the cost, what cost they are. Before that you will not approach, correct? So resolution act you will approach. आपको blindly costing का तो दे दो. नहीं क्या करेंगे थे? तो फिर बता दो फ्री. फिर आप बोल रहे रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाओ, फिर मैं जाओ, मुझे तो एक्सपर्ट या कॉस्ट करने की जरूरत नहीं यार. इसमें देखो, next बोलेगा 1 करोड़ there are two रुपए देंगे. गवर्नमेंट वाले बोलेंगे गवर्नमेंट मांग रहा है तो 1 करोड़ रुपए भेज के तो वो आप बताओ उसने कितना अरे बॉस कॉस्ट मैं अभी आओ तो यार क्वेश्चन क्यों उठा रहे हो? वो बोल रहा है. तुम्हें एबीसीडी नहीं मालूम? वो बोल रहा है ब्लैंकेट अप्रूवल. नहीं ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं चाहिए. कॉस्टिंग का ब्लैंकेट कोई भी गवर्नमेंट में फिक्स होता है रेट. अगर पर डे का प्रिंटिंग कॉस्ट तो आप बोल रहे हो मैं वापस आकर प्रिंटिंग करना है, फिक्स मीटिंग करूँ उसके लिए. देखो दो चीज बताओ. बताइए. आइदर ऐसा कीजिए कि आइदर आप बोलो कि मेंबर्स हमको दे रहे हैं डॉक्यूमेंट. दूसरा ऑप्शन आप बता रहे हो कि जाकर रजिस्ट्रेशन ऑफिस से ले. रजिस्ट्रेशन ऑफिस अगर मैं लेता हूँ तो मुझे उसके लिए ब्लाइंडली अप्रूवल चाहिए कि जो कॉस्टिंग बताएगा हम कॉस्टिंग आप मेल पे डाल देंगे. लेकिन आप बोल रहे हो उसके लिए मैं मीटिंग करूँ वापस से आकर के फिर मैं अप्रूवल नहीं करूँगा. See guys, it is not so difficult, okay? We are a cooperative society. Simple solution है. हम आपसे क्या मांग रहे हैं? हम आपको कुछ इसके अगेंस्ट पेनल्टी मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? कुछ एक अप्रूवल ले रहे हैं, रिजॉल्व कर रहे हैं कि ये हम लोग सबसे रिकनेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स. That is all it is. जो नहीं दे सकते हमको उसको फॉलो अप करके लेना पड़ेगा ना. और दूसरा ऑप्शन आपने बताया वो भी करेंगे. तो ये एजेंडा में आपको अप्रूव करने में हानि क्या होगा? हम आपसे सिर्फ मांगे, आपका भी पॉइंट नहीं लिया सर. आपके 10 डॉक्यूमेंट है, अगर उसमें से 6 हैं तो हम आपसे 4 ही लेंगे. पर आप रीसब्मिशन होगा ना. सॉरी नहीं तो वही हम लोग बोल रहे हैं. अगर 10 में से 6 आपके अच्छे हैं सर, वो आपका स्पेसिफिक केस है, वो करेगा वो सर. सो आई थिंक दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. वी नीड दिस, राइट? दिस इज नो डाउनसाइड टू दिस. अगर डीवाई से बिल ना करें वो बोल रही हूं, बट हमको वापस अपनी एजेंट के लिए रखना पड़ेगा. वी आर ऑलरेडी इन अ फेसिंग सिचुएशन. देखो, we are losing time. We have one more agenda items to go through. एक resolution है. मेंबर से कलेक्ट. हाँ, मेंबर से कलेक्ट. मेंबर से करो. और अगर नहीं, अगर बात से मिल रहा है नहीं आप बोल रहे ब्लैंकेट तो नहीं देना, मेंबर से कलेक्ट. ठीक है. तो लेट्स गो विद दिस. प्लीज रेज योर हैंड फॉर दिस एजेंडा. एक्ट फॉर रीसब्मिशन. We need a proposal and second, please quickly. Amar, please say your name.
B1901 Umar Nagar. Second है Prem Shankar Jha 6603. okay. We move on to the second part of that one. Agenda 14. This is important. Point number 5 is according to this bylaw. I could not find any bylaw that says point number 5 has been followed. Point number 5 in this list is with as per which bylaw? I could not find any bylaw stating legal and practical detail. Sorry, which Point number 5 in this list. point number 5. It is not about for having a pet or not having a pet. अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर रहे हो उसके लिए वो फाइन। अगर आप टेनेंट हैं वो आप बता नहीं रहे हो बिना इसके आप अगर लेकर आ रहे हो उसी के लिए फाइन है। The question is then point number 5 is as per which bylaw of the society? Society committee is empowered to impose fines if there are violations of क्वेश्चन है on top of this. On top of this. ये एजेंट का कोई अपन कितने एजेंट में बात करेंगे? ये वाला हाँ. ये हम लोग ने नहीं बात किया लास्ट ईयर का Specifically। एजेंट का डॉक्यूमेंट आपके पास है उसमें फाइन्स के लिस्ट ओपन है वो अलग है उसमें ये नहीं लिखा हुआ है explicit। ओपन दैट आई एम सेइंग यू इट इज अगर वो भी क्या और एक वापस हो रहा है so why are we spending time for it? वी आर वेस्टिंग आवर टाइम So let's put that पीपल की क्वेश्चन ऑल दिस स्टफ ना नाउ come to you with this, अरे यार, right? सर आप 3 घंटा दे रहे हो महीने में या जितने सालों में, राइट? यहाँ पर कमिटी मेंबर्स हर मंथ आके मिलते हैं, घंटों डाल रहे हैं, हमारा भी टाइम जाता है. We have patience. This is not a paid corporate job, right? We are also here as volunteers. So please, आपका भी टाइम जाता है, हमारा भी जाता है. So this is simple. सामने आया है ये प्रॉब्लम के बहुत सारे लोग बिना बताए मेंबर्स को लेके आ जा रहे हैं. मूवमेंट होता है तो पता भी नहीं चलता क्योंकि कुछ सामान आना जाना नहीं है, राइट ना. अभी हम लोग इतने तो एडवांस नहीं है कि कोई दूसरा फेस आ गया, ये आ गया, बाजू वाले ने किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो पता चलता है. ये हो रहा है और कई बार एग्रीमेंट रिन्यूअल भी हो रहा है विदाउट इंटीमेशन. सेम बंदा भी रह रहा है या एक दो नए आ गए, कभी कभी पीजी लोग आ रहे हैं. Let me finish before then you can ask questions, right? So ये इशू है. इसीलिए सोसाइटी में जो हम लोग ने किया है कि सारे लोग का वापस अगर नहीं मिला, if they've been found, we will impose a penalty, right? And other legal action जो भी क्या लेना है वो हम लोग इसको करेंगे. 5,000 रुपया जो मैक्सिमम अपने को अलाउड है चार्ज करते हैं. आपको बताओ एक ऐसे केसेस मिले हैं जिसमें सुनिए सर एक मिनट, ऐसे केसेस मिले हैं जिसमें ऑनर ने कंटिन्यू रिन्यू कर रहा है, डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं आया है, ठीक है? नहीं आप सुनो, आप समझो बात को. बीच में एक आई डोंट नो, आई थिंक लास्ट ईयर एक टेनेंट 3-4 कोई आया था बैचलर्स रहने के लिए सी विंग में. ओके, उनका पूरा रजिस्ट्रेशन हो गया. और रजिस्ट्रेशन कैसे किया? एक बंदे ने रजिस्ट्रेशन किया है और 4 बंदे रहने वाले हैं. उसमें बोल रहा है एक मैं रखूंगा खुद साथ में, और बंदे बोले दे आर वर्किंग, दे हैव फ्लोर है, मुझे याद फ्लैट नंबर याद नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ. मैं आपको लाइव एक छोटा सा मैं नोट्स बता रहा हूँ, आप समझो कि उसके ऊपर क्या हो सकता है. ये इलेक्शन कैबिनेट था. नहीं वो नहीं बात, उसकी नहीं बात कर रहा हूँ, कुछ और है, नया है. आई थिंक वो मुझे याद नहीं आ रहा, बट कोई लेडी है, उनकी ऑनर है. सो अभी आप समझो कि उस हालत में उसने मुझे पहले क्या बोला कि कंपनी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, तो उन्होंने कंपनी रजिस्ट्रेशन करो, मुझे कोई इशू नहीं है. तो बोला नहीं कंपनी का नहीं, वो इंडिविजुअल करेंगे. तो ठीक है इंडिविजुअल करो. अभी इंडिविजुअल किया, मान लो XYZ 4 बंदे, उसमें से एक का खाली फिंगरप्रिंट है, 4 का खाली नाम डाला है. Why should I accept this? They have transferred the money, they have done everything, okay, and that was the period of the election, okay, and all are 4 bachelors. We don't know who they are. फिर बाद में मुझे बताया कि फ्रीलांसर्स हैं. मैं बोला बॉस कुछ भी हो जाए तो मेरे अगर लीगल करना मेरे पास कर दो, मैं नहीं अलाउड कर रहा है. पैसे जो भी है तुम रिफंड करो, मैं नहीं अलाउड करूँगा. ऐसे केस में आप बताओ कैसे हम इसको करेंगे. सेकेंड पीजी की बात नहीं, अभी बता रहा हूँ. नहीं आपकी पॉइंट वैलिड है ना, आपको बता रहा हूँ. पीजी ऐसा मना नहीं कर रहे, जिसको अगर किसी नहीं आप सुनिए मेरी बात सुनिए मैडम मेरी बात सुनिए. जैसे पीजी में मान लीजिए अभी
किसी में मान लो 4 लोग रह रहे हैं, तो मेरे चारों का डेटा है मेरे पास, चारों वर्किंग कहाँ कर रहे हैं उसका डेटा है हमारे पास, ये अलग केस था। हाँ, बीजिंग की कैसे, हाँ, follow करके नहीं करता। हाँ, That is a good question. That is also one of the reasons हम लोग इंसिस्ट भी कर रहे हैं कि स्टार्ट डेट एंड डेट ऑफ अग्रीमेंट ये है ना, अभी हमारा मार्केट में भी कैप्चर हो सकता है। तो इमीडिएटली जब ये ट्रिगर होगा ना, डेट में अलर्ट आएगा कि ये अग्रीमेंट एक्सपायर हो, अगर वो सेम बंदा रहेगा उसको फ्रेश कॉपी सबमिट करना पड़ेगा, तो चेंज होता है। दैट इज वन वे ऑफ कैप्चर, बट ऑल्सो सब कुछ ये ऑटोमेटेड तो होगा नहीं, तो वी हैव टू कीप एन आई, मेंटेन रिकॉर्ड्स। और सर डेट आ रहा है, सब जो सितंबर एंड में 10 लोगों के एक्सपायर हो रहे हैं, we'll have to outreach also कि भाई ये तुम्हारा एक्सपायर हो रहा है, आपका फ्रेश सबमिट नहीं हुआ, अगर हो रहा है तो हमारे पास अपडेटेड रिकॉर्ड आया नहीं है। दैट इज समथिंग वील हैव टू डू इट एट आवर एंड। अभी एक दो ऐसे टैलेंट हैं यहाँ पे जिनका रिन्यूअल वो ऑनर के साथ चल रहा है, हमारा नहीं। My limited point regarding this was, see, whenever you are asking for specific personal information, vehicles ka information everyone gives when they make the gate pass. If people are not making that, MC has to take care. I have already provided those details. But other details you are asking about the children, about pets, when you are asking about family members, until and unless these are written specified rules, please send them out to personal information which is not to be disclosed to anyone. सर See, I am speaking on your behalf. I am not asking questions. नहीं, मैं आपको इस बताऊँ, बात को समझिए. सुनिए सुनिए, मैं आपको एक आप एक थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे, मेंशन भी नहीं होता। Pets लिखा है ना? Pets are important. वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट we can insist and we will insist. अरे नहीं है भैया, कहीं पर बायलॉज में लिखवा दीजिए. Bylaws में नहीं होता, सर्टिफिकेट you have to insist. सर You must ask written rules publish तो करिए. To publish those written rules is what I am saying. I am speaking on your behalf. I am not speaking against you. ये अप्रूव करवा के ले रहे हैं। सबका डेटा आना चाहिए. सबका, ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, ये सबके लिए। करेक्ट. अगर आपके पास पेट्स हैं तो आपका वैक्सीनेटेड है। अंडर एज माइनर्स का भी आना चाहिए. यहाँ पे चोरी हुई है कई बार, सब सारे फैमिली मेंबर्स का डेटा भी आना चाहिए. बट देयर शुड बी रिटन रूल्स अबाउट इट. ठीक, we will consider that. There was a document published by Mr. Bharat by the name Lucia on 21st of 2021. Whose headed was draft rules. We talked about the draft rules and the draft rules. Please refer to the document. So draft rules doesn't mean their rules. Draft rules. Draft pet policy was the document made. It was published by Bhachandra Joshi, chairman, and till it is overruled, it is valid. There is a document, please check your mail from chairman of So the document says draft dog policy or pet No, it is policy. not draft. It says It draft. is negotiate to bylaws. It is not a draft. We have to finish this meeting. So ये प्रपोज किया है, हम लोग कैप्चर करेंगे। पेट पॉलिसी का जो भी नहीं हुआ वापस करवा लेंगे, वापस so that people have clarity. पर ये हम लोग करने वाले हैं, अगर कोई भी वायलेशन मिला, बिकॉज आप भी हो मेंबर्स हो, शायद आज आप दे रहे हो रेंडर पे, आपको भी पता होना चाहिए कि यू हैव ऑल्सो आपने लास्ट ईयर एजेंडा में मैंने लिखा है 500 पर डे मिला है. ठीक है, अभी आप ये डाल रहे हो तो अगेन क्वेश्चन अगर सेकेंड दिस विल बी एडेड टू मंथली बिल. थोड़ा मैडम से बात कर लो whether this should be added to monthly bills or not. ओके। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। Update the fines list as well. We should also have a penalty and fine policy for all violations, like shifting of publish till 6 p.m., which MC allows, gives out exceptions, not telling gate passes. As a policy we do not allow, there have been some exceptions. No exception on that. After 6 o'clock it is not allowed, it is not allowed. अल्टीमेटली हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी रात के 12 बजे
list and share it. We will do. What we will do, hopefully we will be able to do data repair. मंथली जो फाइन कनेक्शन होता है लोगों को दिखेगा कि अंडर में चल रहा है। किसको कितना फाइन लगा? If people like to see that, we will do that. It is not only for tenants, it's for owners. Yes, by the way, ये जो AW Animal Welfare Board है, we are in touch with them, right? उनके भी गाइडलाइन के हिसाब से, this is no problem. Animal Welfare Board ने भी recommend किया है कि आप सारे पेट के डिटेल्स लो, उनके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चेक करो. It is something which the pet owners are supposed to do as a responsible pet owner. नहीं which इमरान अभी देखो ये तो पेट्स का बराबर हो गया कि जो मतलब जिसके पास है अरे जाएगा जिसके पास पेट्स है वो तो वैक्सीन का दे देगा बट ऐसे भी लोग हैं जो बाहर से ये सड़क के कुत्ते अंदर लेके आते हैं फॉर फीडिंग उनके लिए क्या है और उनके लिए अभी बताओ मैंने एचजीएम में भी पूछा था ये वैक्सीन लगा के अंदर बच्चे नहीं कहते हैं और ये देखो ये सीएमओ ग्रुप में इतना चलता है कुत्ता पूरा कुत्ता पुरान चलता है उनका ग्रुप अलग बना जाता है। वैसे ऐसा करके आप ऐसा करिए वैक्सीन लगा के देखो मेरा हमारे इधर ना 1.5 साल के बच्चे उनको लेके घूम रहा है अभी उसके बाद एक आदमी को 50,000 रुपये का फाइन देना चाहिए अभी नीचे घूमते टाइम उसको बोला कि भाई बाहर के कुत्ते को क्यों फीड कर रहा है उसका रिस्पॉन्स क्या था पता है क्या होगा ज़्यादा काट लेगा तो क्या होगा बट ये कुछ बिजी थे उस टाइम पे वो बिंदास सब कुत्तों को लेके आया जो अपने स्टेयर के सना पीसी रो से उसमें डाल दिया उधर खिला रहा है वहाँ पे आपने क्या एक्शन लिया उसका तो मैंने वीडियो भी बना के भेजा था ग्रुप में अभी बोलो आपके पास प्रूफ भी है सब कुछ है और वो जो भी रहेगा मैडम भी थी मैडम भी थे short. मैडम भी दी इसका मैंने एक प्रपोजल सेकंड में दूंगा आपका आंसर शॉर्ट आंसर करना नहीं अपने सोसाइटी में वही एक नहीं इसका नहीं वो लेके आते हैं एक सेकंड let me answer that proposal please. हमारे टीवी में रहते हैं One more point to this. This is 5,000 rupees is per incident or annually. For instance, but then of course as per applicable law आप 5,000 मतलब 5,000 देके वो 10 बार तोड़ सकता है ना? this is पूरे साल में तोड़ सकता है। जो लीगली कर सकते हैं वो तो करेंगे उसके अलावा भी और वेज है राइट वी डिफिकल्ट वही exactly I would make things difficult for people this money in the account. sorry जी पे भी पैसे दे रहे हो गया so propose by Dulan ji seconded by Jain ji Canada time C1804 seconded this resolution agenda number 15 passed मैं 2 मिनट में उनका क्वेश्चन आया था आंसर करूंगा ओके 2 मिनट में उन लोगों ने बहुत 3 सेकंड लिखी जा रही है यहाँ पे देखो पार्किंग का जो पेट का जो है ना वी आर वर्किंग ऑन दिस उत्तम माई सेल्फ अपूर्वा राइट वी बीन हैविंग लॉट ऑफ डिस्कशंस हम लोग को एडब्ल्यूपी जो है एनिमल वेलफेयर बोर्ड के साथ मिलकर जो मेंबर्स है जो दोदा में कमेटी बना है आउटसाइड ऑफ सीओ ठीक है उनसे भी हमारी डायरेक्टली बात हो रही है कुछ हमारे मेंबर्स भी हैं कुछ लोगों ने बोला पार्किंग पॉलिसी अपडेट हुई थी अप्रूव हुई थी देयर इज आल्सो टू साइड्स वी विल बी shortly coming up with a revised pet policy okay updated because we saw some gaps even if it is approved sir उसमें कुछ gaps identify हुए हैं right we will come up with that will also include details about feeding in non-feeding areas today in the AGM I'm sharing this with everyone with responsibility that within CLO का premises there is no feeding zone आपको कोई भी दिखेगा आपको कोई भी दिखेगा ना सी देयर आर सम सेंसिटिविटी रिपोर्ट है टाइम्स देयर maybe a female or whatever तो आप आपकी रिस्पांसिबिलिटी निभाइए आप पूछिए सामने
सामने वाले से बात किया, डोंट गेट इनटू एन आर्गुमेंट। आपका काम है आप सोसाइटी को रिपोर्ट कर दीजिए, ठीक है, वी विल टेक एक्शन, डोंट गेट इनटू आर्गुमेंट। अल्टीमेटली इट इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर इनसाइड के हैं डेफिनेटली, अगर बाहर के हैं आप उनको भी ये सिक्योरिटी से भी सब नोट करके लीजिए, वी विल टेक एक्शन। एज फार एज फीडिंग जोन इज लो, सीएलओ के अंदर P1, P0, P2 में कहीं भी फीडिंग जोन नहीं है। एक दिन सीएलओ के डॉग्स के लिए फीडिंग जोन है, ये जो बाहर जो है जहाँ पे आप जाते हो P0 से वहाँ लेफ्ट में अंदर है, वो हम लोग ने डेजिग्नेट नहीं किया है, वो लोधा के इसलिए किया हुआ है। नहीं, वो फेडरेशन के आगे कंटिन्यू करेगा। ये जो है ना, मतलब जो डीविंग वाली है, जो सब कुत्तों को लेके आती है, वो P2 से लेके आती है। और हम लोग ने वीडियो भेजने के बाद आप लोग ने कितने बार फाइन लगाया हम लोग को? I have seen that video. उस समय का वीडियो तो लोग को फाइन लगाया क्या? There was no platinum feeding zone. Right now, he himself has said officially there is no feeding zone inside the premises. That has been recognized by AWB itself. Okay, they themselves have said that there is no proper feeding zone जहाँ पे वो बच्चों से दूर and there are certain guidelines that elderly should not be there. उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई नहीं है. There one earlier there was near MLCB जो हमारे गेट से राइट पे है. There is one more which has been tagged by लोधा P1 के बाहर लेफ्ट साइड में पुलिस गली जाती है. जहाँ लोगों ने कंप्लेन किया वो मेरे गली है, बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन. जस्ट प्लीज लोधा निकल गई है, जस्ट लोधा निकल गई है, बट AWB is still there. That is been recognized by the थाने, TMC and everything government bodies. हम लोग भी कई बार क्या होता है अंडर द लॉ we are also bound by certain things. ये जो ऑलरेडी घूम रहे हैं स्ट्रेट अंदर, we know many people have problems with them, क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, but legally you have seen what happened in Delhi, right? सुप्रीम कोर्ट को ऑफर देना पड़ा. So under law जो हम लोग कर सकते हैं, we can restrict movement from outside law जो अंदर ना आए, लेकिन जो ऑलरेडी अंदर है अगर हम उसको लीगली चाहेंगे कि उसको बाहर जाएंगे कहीं पे थोड़ा करेंगे, नॉट अलाउड. Even TMC takes them for vaccination, has to bring them back in the same territory. Just a minute. So उसमें हम लोग का लीगली काम है. But what we are trying to do is, whenever we see someone, some dogs are there trying to pass their fence with gaps, उससे भी बाहर लेबर gaps में dogs कभी कभी आ रहे हैं. So we have welded shut many of those gaps recently. Okay, ये कल भी एक नेट लगाया है, एक और गैप मिला था. We are trying our level best कि बाहर से कोई और कुत्ता अंदर ना आए, जो अंदर है उसका हम लोग कुछ बाहर चला जाएगा. यहाँ फीड करना बंद करने को अंदर का भी बाहर जाएगा. फिर उस टाइम भी यही आंसर रहेगा. वही कर रहे एक बार आदत गिर गया ना, किसी को फ्री में मिल रहा है खाना और उधर ही जाता है. अभी देखो पहले हमारे पास विजिबिलिटी नहीं, कैमरा नहीं, क्या कैमरा करेंगे, थोड़ा थोड़ा लाइट करेंगे. अभी हम इसको टाइप करना स्टार्ट करेंगे विद इन द पर्व्यू ऑफ लॉ, व्हाटएवर वी कैन डू टू द एक्सटेंट वी कैन डू. This is a wonderful step taken by the management committee. I would request, please minimum it in the AGM that gets no feeding zone within. मिनट में हो जाएगा अनाउंस. Okay, So I think that what we have seen is, though it is not allowed to feed in CLO, still they are feeding late night, which is going unnoticed. Probably it's not been, अब अंधेरे में हर कोई तो नहीं घूमता रहेगा, so they are doing at night. वो हमने देखा है. So probably they feel that it is safe, they are vaccinated, but see, it's a major scare for elderly and for children. एक बार हम still थोड़ा सा अपने आप को defend कर सकते हैं. I myself a pet owner, I am not against feeding the dogs, but they have to be designated spot and timing. Of course, if it is
seen personally. There's one lady and one person जो गेट नंबर 2 का हमेशा फीडिंग कराते रहते हैं. एक बंदा है ना, ठीक है. बट इनका जैसे अपूर्व ने बोला कि देयर इज अ सर्टेन बॉन्डिंग विद दिस, जो उनकी जो पॉलिसी है इसके लेकर के, उसके वजह से हम लोग थोड़े से चुपचाप बैठे और उनके बोलने में भी वो लोग बहुत बदतमीज है, बोलने में भी बदतमीज है और वो उनकी जो हरकतें हैं वो दे आर एक्चुअली कमिंग इनसाइड द आवर प्रीमाइसेस. आई हैव सीन पर्सनली गोइंग इन द P1 टू द सिटी एंड तभी हमने उनको रिपोर्ट किया था. So now I am looking for a solution from everyone. इसमें क्या प्लीज अभी ये एजेंडा हम लोगों की हम स्टिल कपड़ा एजेंडा मीटिंग के बाद बात करते हैं ना. अभी रेंज है, चलो P1 P2 का अलाउड था वॉकिंग, नहीं था वॉकिंग कभी भी नीचे अलाउ नहीं ऑफिशियली किया हुआ है. जिन्होंने किया वो किया, वी हैव नेवर अलाउड डॉग वॉकिंग विद इन द प्रीमाइसेस. P0 बोला कि नहीं हो रहा है, इसलिए P1 P2 अलाउड है. नहीं है, अभी भी हो रहा है. नहीं है. We never said, we in fact put restrictions on even the workers taking P0, P1, P2 से. वो workers है क्योंकि वो बिना ID कार्ड के कहीं से भी आ रहे जा रहे हैं, किधर है कौन मॉनिटर कर रहा है. पर उनको मना नहीं किया, ओनर्स को मना नहीं कर सकते हम लोग कि आप ये इधर से नीचे से लेके मत जाओ, लेके जाओ, यहाँ वॉकिंग नहीं करो. We personally also intervened and stopped people from walking over here. We requested them आप दूसरे टाइम पे जाओ. यहाँ पर सेफ्टी के हिसाब से भी प्रॉब्लम है और कंसर्न्स भी है, राइट. क्लीनलीनेस का वो सब सारी है. So we not allowed it. We never allowed. So ये क्लैरिटी अगर नहीं है हम लोग वापस मैसेजेस अगेन we will keep sending कि पेट के रिलेटेड ये चीजें हैं. But we have to move on please. So no more questions on this topic. कार पार्किंग का तो है ना, पिछली बार अप्रूव करवा लिया. हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं फॉर रीजंस वेरियस. अपना सोसाइटी के स्टिकर्स अग्री कर रहे हैं. ये छोटी चीज आप हाईलाइट करके ना हम लोग एजेंडा मिस कर पा रहे हैं. इवन द एमसी कमिटी मेंबर इट इज नॉट, इट इज स्टिल. अभी मैं रिस्पॉन्ड करूंगा कि 5 मिनट 10 मिनट के बाद होगी. विल मिस समथिंग व्हिच इज पार्ट ऑफ द एजेंडा. यू कैन वी कैन से वी हैव प्लान्स. सर illegal car parking and parking at other spaces has been an issue which has been talked about. Yes, not it is not lost on us. We will come back to you with a detailed parking management plan with stickers, with everything. जिन्होंने स्टिकर लेकर रखे हैं उनको दोबारा लेने को बोलोगे जैसे. Okay, I will not respond to that anymore. Again, we have to move. Okay, so agenda number 15 इसमें से 2 आइटम हम लोग ने ऑलरेडी आपसे ले लिए हैं. Agenda 9 में जो कि इसके लिए है. Now, as Tarun briefed, we've broken some of the bathroom का parts P1 and P2 to really determine what is going on. नीचे पूरा सड़ गया है. P1 P2 is unusable. हम लोग MPS ले लेते हैं भाड़े पर, वहाँ पर जाके फिर वॉशरूम भी नहीं जा
जो प्लांटेशन की प्रोसेस है P0 में और P1 में, तो सभी का जो दो वेंडर्स या 3 वेंडर्स अभी जो आए हैं उनका कहना ऐसा है कि आपका जो मेजर सोर्स ऑफ लीकेज है वो है कि आपका ड्रेनेज सिस्टम, जो ऊपर का पानी जो जमा होता है वो पानी प्रॉपर आपकी पाइपलाइन पे नहीं जा रहा है अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट दे आर सेड। सो हमें जो है हमें सिस्टम जो करना है आइदर स्लोपिंग सिस्टम पे करना है, आइदर उसको पूरे पाइपलाइन को साइड में लेकर के एक साइड का स्लोप पूरा करना है, मतलब 8 इंच to 0 इंच काइंड ऑफ थिंग्स, एंड दे कैन गिव द न्यू ड्रेनेज आउटलेट, आइदर दे कैन फिक्स अप द सेम ड्रेनेज आउटलेट। सो दिस इज द कंस्ट्रेंट। अभी अगर आप बोलोगे कि बाथरूम वाला जो ऊपर खाली एक छोटा सा पोर्शन है वो नहीं करते हैं, तो सर वो बनाएंगे वापस वो P2 ऑफिस का है, उसका रीजन ऊपर का नहीं है, उसका रीजन बाथरूम के अंदर का लीकेज का है। नहीं, जो अपना स्विमिंग पूल वाला भी जो पानी कनेक्ट होता है वहाँ से भी नीचे जाता है, जो पानी कलेक्ट होता है वो सारा का सारा आप P1 करवा लो। P2 के लिए अब मेरा सजेशन मतलब P1 अगर P1 करवा लो, P1 थोड़ा निकाला है ना, उसमें से 2 पाइप 2 जगह तो ऑलरेडी आइडेंटिफाई हुआ है जो उधर का लीकेज P1 ओके, वी आर गोइंग विद द P1 को मोड में रखते हैं ऑफिस का। बाकी आप लोगों को मालूम बाथरूम सभी विंग्स में एक बाथरूम कॉमन यूज के लिए है ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि बाथरूम नहीं है। नहीं ठीक है, बोलिंग लेट्स गो विद द P1 के साथ अगर कनेक्ट करके करना है तो देन मेक इट यूजेबल। The leakage wall, there's some urgent things. और उसमें इसमें भी कुछ भी नहीं है अभी। When we trying to start the leakage, the main issue. वो P0 P1 का जो है ना वो हम लोग सेपरेटली करें। दिस इज बाथरूम स्पेसिफिक। बाथरूम वैसे भी बहुत अनयूजेबल कंडीशन में था और वो दीवार में से उसके बीच P1 का भी नॉट ओके। और फर्स्ट आइटम से है P2 ओके। सो 2 और आइटम है, एक आइटम इंपॉर्टेंट है अपूर्व, यू नो आई डोंट नो इफ यू राइट टू इट, बट हमारे पीआरबी वॉच गाइस प्लीज नो क्रॉस कन्वर्सेशन, लाइक वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। सो पीआरबी वॉच जो है हमारे बहुत पुराने हो गए हैं, जब से लगे तब से वो एक रूट कॉज है बहुत सारी जगह लीकेजेस का। अब जब एस्टिमेट निकाला तो लाखों में ही आया है, एक साथ नहीं करेंगे हम लोग, वी प्लान टू डू इन अ फेज मैनर, बट अप टू 10 lakhs का जो है हम लोग को 8-9-10 लाख का ऐसा एस्टिमेट आया है, राइट। एंड दिस इज गोइंग टू बी एन ऑनगोइंग थिंग। एक साथ हम लोग रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बंद करना पड़ता है, वो लाइन शट डाउन करना पड़ेगी। हर एक फ्लोर पे है, सॉरी नॉट हर एक फ्लोर पे, हर विंग में है, हर डक के इधर है, और फायर का अलग है, पानी का अलग है, तो बहुत सारे पीआरबी वाले पे प्रॉब्लम है। इसके लिए yes, PRB and so we need that one. It is connected to a lot of leakage, right? So that at least one thing. उसके वजह से लोगों के घरों के भी जो पाइप है वो खराब हो रहे हैं, जो ड्रेन का फ्लश का जो होता है वो बार-बार खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। So that is one thing. और एक बाउंड्री फेंस जो है हमारी, जो सब जगह दिख रही है, बहुत जगह रस्टिंग ऑलरेडी is in bad condition. If we don't fix it now, we don't stop it now, तो बाकी भी जो बचा कुचा है और डैमेज हो जाएगा। Replacement cost will be much higher than getting a coat of red oxide and paint done. ये ऐसा है। So bad painting will not help. So we have checked it. So जहाँ कुछ जगह वेल्डिंग करके पार्ट करना पड़ेगा, ऑलरेडी टूट चुका है, बट और रुकेंगे तो और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा और कॉस्ट बढ़ जाएगा। So this is what we are saying. Puneet ji, I'll take 2 or 3 questions from you on that. PRB ऑल अराउंड हम लोग चेंज कर रहे हैं या एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड? एज एंड व्हेन जहाँ भी लगेंगे, जो खराब हो चुके हैं। How many? This is second question, sorry. The initial installation of PRB connections was not of a very good quality. What we realized is that places that quality is coming. We never did any technical analysis of what we should be putting. I think before
issue we've identified just very recently, जिसकी वजह से हमारा hopefully जो drainage का बार-बार problem हो रहा है ना, वो भी थोड़ा कम होगा. It is not the only cause, there are other causes. तो हमारा जो septic tank है, वो शायद कभी clean हुआ नहीं है. 10 साल से नहीं हुआ शायद. Over a period of time, it is been accumulating. अभी क्या हो रहा है, वो run off हो जा रहा है उसमें से, या उसका capacity एकदम कम हो गया है. So वो back water आ रहा है पीछे. That is one of the causes. There are several others. People dumping lot of nonsense into their flush lines, right? That every time he personally stands there with it. क्या निकला है आपको हम लोग फोटो नहीं भेजते because it is so disgusting. और वो क्लीन हुआ नहीं. तो ये कुछ estimate उन्होंने लिया है. We couldn't unfortunately add it because it recently after we sent the AGM agenda वो आया है. It is around 1.25 lakhs for getting that entire septic tank cleaned using machines and everything. वो full करना पड़ेगा कौन से वो सब पे आता है. तो वो एक रिक्वेस्ट है हम लोग इसको इसमें भी ऐड कर लिया तो then we can get that done. ठीक है. Get that अपना irrigation tank also clean ना? इरिगेशन शायद क्लीन हुआ था. इरिगेशन हुआ था. इरिगेशन में सिर्फ अभी मच्छर है, उसको साफ करना है. वो ये नहीं हुआ कभी सेप्टिक टैंक. इरिगेशन कुछ हो गया. So this is again one item. So I'll repeat because one of the things we not doing it. So first और second तो approve हो गया है. For P1 bathroom we will have 3 lakh rupees. Okay. Then we will have painting of boundary fence 5 lakhs and replacement of PRV walls up to 10 lakhs as discussed. Plan wise, phase wise वैसे करेंगे. और 1,25,000 for the septic tank cleaning. So please raise your hands if you are approving this. Thank you. We have a majority to this. Proposer संजय भालेराव जी 1703 B. Seconder 1704 सागर पाटिल B. Thank you. So अभी दो और important approval नहीं बचे हैं कुछ. अभी information आपसे share करनी है. Please be seated. One is very critical जो सबने सुना रहेगा last 2-3 दिनों में Splendora Association के बारे में. I will invite Tarun and also Kamlesh ji who has been very active in working with this. Please if you can join us here on stage, Kamlesh ji, to answer some of the things and should throw some light on this issue. All right. All right, am I audible? So, on social media, we found out that Lodha said bye-bye to Splendora. There are 3 plots. If you look at Splendora at the township. Plot C is a MMRDA rental housing. We have nothing to do with that. That leaves us with A and B. A is us, Tierra and Ignis. Remaining everything goes on to plot B. The members of plot B formed an association. That association was taken by Lodha to be a federation representing the entire township. And what we are given to understand, based on documentation and emails that all of us have received, is that Lodha has handed over the township, the day-to-day running of the township, to that particular association. We are in a situation where Plot A, the 3 societies, have consistently, as you must have read, I think you have shared the mail today, right? The WhatsApp message. Right? So I'm just repeating what is there in that mail largely. That what has happened is, Plot A, we kept saying that we don't want to be part of a common federation. Plot A and Plot B, FSI usage is different. 1:4, 1:1. So we were asking for separate conveyance to the 2 plots. Further, conveyance to the individual societies. Lodha on his own decided it's easier for him to put everything in the name of one federation. And for that purpose, it's easy for him. What they have done effectively, they have handed over the day-to-day running to an association of largely Plot B societies. There is no transfer of ownership. The land is still owned by the Goyal family,
The second name in your property tax bill is the Lodha company which has built this. If at all you have gotten it updated, your name will be third in that. Right? So they haven't done anything about a conveyance. They haven't transferred ownership of anything. The day-to-day running now vests with the association of Plot B. Plot B, when it was formed, Plot A societies asked them to give a copy of the documentation. They said no, you join, become members, उसके बाद आपको documentation दिखाएंगे. This was the language. And the language told to us. And this is where Plot A, 3 societies, have been consistently saying we need to know what is your association about, how does it benefit us, whether it benefits us at all, and if it doesn't, what are our options. Now, Tarun and one gentleman from Ignis have been in communication with the DYR on these issues, asking for certain things to be done. The secretary of Ignis, Mr. Rohan Patel and Tarun, have been and met the DYR. They have raised these issues. The DYR came up with a counter proposal, wherein the problem of Plot A and B would be sorted out. While that discussion was taking place, Lodha pulled this fast one on all of us and it just moved out. What has been our response as CLO representing one of those 3 societies of Plot A? One, we are not accepting this walkout on part of Lodha. We have sent the official note to them saying that we don't accept this. We are not aware about the association to whom they have handed over charge. That association hasn't communicated to us anything other than sending an email to CLO saying that we need to work out ways to run the STP. There is no further communication, there is no clarity. Who is in charge, who is responsible, who will take responsibility if something goes wrong, there are no answers. Lodha, there are no answers. So we are now in a situation where there is legal correspondence going on. Each of the 3 societies, Tierra, Ignis and CLO, each have connected with a different lawyer. We are getting answers from all of them, putting it together, coming into a common way out. We'll work out a way so that our interests are safeguarded. Most important, we need clarity which we still don't have, neither from Lodha nor from the other association. If you look up on social media, the perception being created is that the association is doing good on behalf of all residents, and it is these 3 societies, Tierra, Ignis and CLO, who are not joining it. But we are not joining it because we don't know what it is that will be joining. They haven't shared the documents of the association with us. They haven't given us any details as to how our problems will be taken care of. And most important, when we ask basic questions, like each of you who has got a